हाल ही में मेरे करीमगंज विजिट में मैं गई थी सेटलमेंट अपनी फूफू के घर यानी कि बुआ के घर। और वहाँ से अगले दिन मैं अपनी आंटी और नीस को लेकर निकल पड़ी लातू विजिट के लिए। लातू जो कि असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। ऐतिहासिक रूप से इस गांव का बहुत ही महत्व है और लातू में हम लोग क्या देखेंगे इसे देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। वीडियो को स्किप मत कीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो फिर चलिए लातू विलेज की ओर। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे लातू विलेज में एक बहुत ही पुराना स्कूल है, लातू हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पे मेरी कज़िन सिस्टर डॉक्टर शम्पाना बेगम चौधरी एक टीचर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और जब हम लातू विलेज की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमें देखने को मिला अकबरपुर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, जो कि भारत सरकार द्वारा 1913 में इस्टाब्लिश किया गया था बेहतर क्वालिटी के कृषि सामग्री उत्पादन के लिए। और इस इंस्टीट्यूट में कृषकों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है उनकी मदद के लिए। कभी कोशिश करूँगी इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाने की, क्योंकि ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है असम का। और अब चलिए हम लोग लातू की ओर आगे बढ़ते हैं। लातू गांव करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के लोंगाई नदी के पास स्थित है। लोंगाई रिवर जो कि ओरिजिनली त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जम्पुई हिल्स से होके मिजोरम से होके असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से होके बांग्लादेश में जाके गिरता है। ये एक सीमा नदी है, इसके बीच से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का फेंसिंग जाता है और लोंगाई रिवर उस पार यानी कि बांग्लादेश में जाके सोनाई रिवर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि पॉली माटी या फिर एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं, जो नदी के आसपास होता है, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी माना जाता है। तो लातू विलेज लोंगाई रिवर के एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी से उर्वर एक गांव है और ये गांव स्थित है इंडिया बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके एकदम नज़दीक। लातू जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है, इसका बहुत ही ग्लोरियस हिस्टोरिकल पास्ट है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। देखिए चारों ओर कितना हरा भरा पेड़, पशु पक्षी और यहाँ का जो जलाशय, तालाब, पुराने घर, यहाँ बहुत ही शांत सा खूबसूरत एक गांव है। और अब हम पहुँच गए लातू हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि इस्टाब्लिश हुआ था 1946-47 में और हाल ही में इसने अपना 75 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। तो इसका प्लेटिनम जुबिली भी सेलिब्रेशन हो गया है लास्ट ईयर। ये आप इसका गेट देख सकते हैं। आज मैं आई हूँ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के लातू विलेज में, जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह का। तो इस जगह में क्या क्या देखने को मिलता है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। आज का मेरा जर्नी वीडियो आज लातू रिलेटेड है और मेरे साथ ये है मेरी नीस। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज तहमीना। तहमीना व्हाट? तहमीना चौधरी? नो, बेगम। तहमीना बेगम। हाय बोल दो सबको। हाय। ओके लेट्स गो। ये है लातू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। हाल ही में इसका 75 इयर्स कंप्लीट हुआ है। 1947 में इसका हाई स्कूल, ये जो हाई स्कूल इसका इस्टाब्लिश हुआ था। डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ करीमगंज ब्लॉक में है ये एरिया और ये स्कूल देखिए। तुम्हार मानी सामने
या चलो स्कूल चलते हैं। ये जो सामने एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर दिख रहा है, लातू का एक एमई स्कूल था जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1885 में, यानी कि 1885 में, जो कि मेन इंस्पिरेशन है जो प्रेजेंट लातू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये वाला जो अभी आप रिमेन्स देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना स्कूल है, लगभग 130 साल के आसपास है। ये जो छोटा सा स्कूल, ये ओरिजिनल 1885 का लातू का एक एमई स्कूल था। जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, चलिए। लातू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ ही दूरी पर हमें एक बहुत ही पुराना घर देखने को मिला जो कि ब्रिटिश टाइम का है। लगभग 100 साल से भी ऊपर है ये घर, और इस घर को शामी बाड़ी नाम से जाना जाता है। शामी बाड़ी यानी कि ओनर्स हाउस। शामी जो कि एक टाइटल ब्रिटिश ने दिया था इस घर के ओनर्स को। शामी टाइटल जिन लोगों को दिया गया था, यानी कि इस घर के ओनर लोग 1000 बीघा से भी ऊपर के ज़मीन का मालिक थे। घर, तालाब, फिशरी वगैरह इन सब को मिला के बहुत सारा ज़मीन था इनके पास। एक ज़मींदारी था, तो इन लोगों को ब्रिटिश ने शामी टाइटल दिया था। शामी मीन्स ऑनर, और एक तरह से लैंडलॉर्ड या फिर ज़मीन का मालिक जो कहते हैं। तो ओरिजिनली ये लोग पुरकायस्थ टाइटल का है, जो बंगाली पुरकायस्थ होते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने इन लोगों को शामी टाइटल दिया था। अभी लगभग 5 पीढ़ियाँ यानी कि 5 जनरेशन इस घर में, इस घर के ओनर रह चुके हैं, और फ़िलहाल तो शायद इस घर में कोई नहीं रहता है, देख रेख करने वाले कुछ लोग हैं। तो चलिए देखते हैं इस पुराने घर को और इसके आसपास क्या है। चलिए, ये देखिए, एक बहुत ही बड़ा तालाब आप इमेजिन कर सकते हैं, एक लेक जैसा दिख रहा है। फ़िलहाल तो पानी नहीं है इसमें क्योंकि अभी ड्राई सीज़न है, और शायद किसी तरफ कोई पानी निकलने का कुछ सुविधा किया गया होगा, इसलिए पानी नहीं है। लेकिन बारिश के सीज़न में इसमें पानी भरा हुआ होता है। और 2 पुराना घाट देखिए, देखते ही पता चलता है कितना पुराना है। बहुत ही पुराना घाट देखिए इसका। पुराना 100 साल से ऊपर का होगा। कहीं यहाँ पे ये तारीख वगैरह तो लिखा नहीं है, लेकिन इसका यहाँ के लोगों ने बताया बहुत ही पुराना है ये घर और ये घाट। ये मेन घर, ये जमींदार घर है, और इनको ब्रिटिश लोगों ने शामी बोल के टाइटल दिया था। शामी मतलब ओनर किसी जगह का। 1000 बीघा से भी ऊपर का ज़मीन का मालिक थे ये लोग। तो इस ज़मींदार घर का ये पॉन्ड देखिए, बहुत बड़ा। विंटर में इसका पानी पूरा ड्राई हो जाता है। और ये वाला मेन घाट, इस पॉन्ड का दोनों साइड में मोस्ट प्रोबेबली तुलसी का पेड़ रहा होगा, देख के तो अंदाज़ा लगाया जाता है। और ये रहा ये पुराना घर, शायद इसका रिनोवेशन हुआ होगा, पता नहीं, क्योंकि इसमें कोई अभी फ़िलहाल बोलने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है मुझे। अभी इसके ओनर्स तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, और जो देख रेख करने वाले लोग हैं ये लोग ठीक से बता नहीं पाएंगे। चलिए, इस घर में कुछ पुराना देखने को मिलता है कि नहीं, देखते हैं। ये रहा इस घर का, जो घर का दुर्गा पूजा होता था वो एरिया, या फिर मंदिर भी बोल सकते हैं। इन लोगों का घर का दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत ही मतलब धूमधाम से होता था।
और सोर्सेस से पता चला है अभी हर साल तो दुर्गा पूजा नहीं होता है, लेकिन शायद 4 साल में एक बार यहाँ पे अभी भी दुर्गा पूजा होता है। पूरा 1800 के लास्ट पार्ट में इस जगह का जमींदारी एक्वायर हुआ था इस फैमिली के द्वारा, यानी कि 5 पीढ़ी पहले जो भी थे। और 1912 में इसको पूरी तरह से इस घर को बनाया गया है। तो इसका मैक्सिमम पार्ट लगभग 130 साल पुराना ही है। देखिए इसका मेन एंट्रेंस गेट এটা ফুন্নাটাই রইয়া গেছে না। আচ্ছা বড় জায়গায় এটা বাদে টাইলস লাগানি হইছে বুঝলি না, বড় জায়গায় এটা পরে টাইলস লাগানি হইছে, তো বড় জায়গায় আসলো। আর এইটা কিটা और कुछ पुराने तस्वीरें देखिए। अभी कोई बताने वाला नहीं है तो कौन कौन है मैं एक्यूरेटली बता नहीं पाऊंगी। और इस घर को और इसके आसपास के तालाब और फिशरीज को देखने के बाद अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लातू बाज़ार के ओर, और वहाँ से फिर जाएंगे मालेगढ़ वार मेमोरियल को देखने के लिए, जो कि एकदम बॉर्डर में स्थित है। বাংলাদেশ বর্ডার এইটা কি লঙ্গাই ব্রিজ যাওয়া যায়নি, ওইখান দেখি কিছু লেখা। और मालेगढ़ का यही वो टीला है जहाँ पे 1857 के सिपाही विद्रोह के वक्त 26 सिपाही शहीद हुए थे। मालेगढ़ यानी कि मालघर से मालेगढ़ हुआ है। यहाँ के जमींदार लोग जहाज से आने वाले जितने भी सामान इसी टीला में जमा रखते थे। एक तरह से माल घर था ये, और उसी से इसका नाम पड़ा है मालेगढ़। 29 मार्च 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी
यानी कि 29 मार्च 1857 का जो सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, मंगल पांडे द्वारा लगाई गई एक चिंगारी आग की तरह बहुत ही कम समय में फैल गया था। दिल्ली से लेके कानपुर से लेके मेरठ तक देश का पहला स्वाधीनता संग्राम के रूप से जाना जाने वाला 1857 का जो विद्रोह था, पूरे ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था। इसी विद्रोह के चलते 18 नवंबर 1857 में चिटागंग, जो कि अभी बांग्लादेश में है, चिटागंग के 34th नेटिव इन्फेंट्री से कुछ सिपाहियों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह डिक्लेयर कर दिया और वहां से यानी कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के ट्रेजरी से सारा पैसा और आर्म्स एंड एम्युनिशंस लूट करके वहाँ के कैदियों को रिहा करके वहाँ से बहुत बड़ा सैन्य दल बना के भाग निकले और यहाँ पे लातू के मालेगढ़ टीला में आके वो लोग रुके। ब्रिटिश हायर ऑफिशियल्स को इस खबर की भनक लगते ही उन्होंने मेजर बिंग नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को सैन्य दल के साथ इन सिपाहियों को रोकने के लिए भेजा और मेजर बिंग उनसे पहले ही लातू बाजार पहुंच गए और यहाँ पे एक घमासान लड़ाई हुआ ब्रिटिश और स्वदेशी सिपाहियों के बीच। और मेजर बिंग के साथ इस लड़ाई में 26 स्वदेशी सिपाही शहीद हुए, जिनका समाधि आज भी मालेगढ़ टीला में देखा जा सकता है। स्वदेशी सिपाहियों के साथ ब्रिटिश के साथ देने वाले सिपाहियों का समाधि भी यहाँ पे है, ऐसा बताया जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप कुछ लोगों ने यहाँ पे खुदाई के वक्त उस वक्त के रिवॉल्वर, तलवार, कुछ गोले यानी कि जो गोला बारूद जैसा सामान उन लोगों को मिला है, जो अभी भी उन लोगों के पास सुरक्षित है। मालेगढ़ के इस युद्ध का यानी कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, उस इंसिडेंट का 165 साल गुजर चुका है और जिन वीर शहीदों ने अपनी देश के लिए जान दी है, उन शहीदों के खून से लिखा हुआ इतिहास आज भी मालेगढ़ के इस टीला में देखा जा सकता है और उन शहीदों के लिए ही आज हम एक स्वाधीन देश के नागरिक हैं। आज भी लातू के लोग उन वीर शहीदों को अपने गानों के माध्यम से, जिन गानों को यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जोंगियार गान बोलते हैं, इस जोंगियार गान के माध्यम से उन वीर शहीदों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देशेरो লাগিয়া সুবেদার বাহাদুরে খান্দন দেশেরও লাগিয়া ও হায় হায় রে রঙ্গিয়ায় খান্দি রে গাছের পাতা খাইয়া সুবেদার বাহাদুরে খান্দন দেশেরও লাগিয়া ও হায় হায় রে। ওই তো নিচে খাটা তারিতে কিতা শান্ত না বর্ডার এরিয়ার গাঁও তো এটা সব কত করে কিন্তু ফুল না দেখুন মানে নিষ্ঠাই ওর ফুল না পুরা দাঁতে ফুলে দাঁড়িয়ে আরো আগে দি গাঁও আছে
বাংলাদেশ কত দূর ইনতে কি বহুত সাফা দেবে ওয়াল দেখাই ওয়াল দেখাই और अब ये ब्रिज है इतिहास के पन्नों से वापस आके हम लोग सेटलमेंट पे उतरे और वहाँ से पैदल फिर हम लोग देवदूत जो कि एक बहुत ही पुराना मिठाई का दुकान है इसी करीमगंज शहर का, वहाँ पे कुछ मिठाइयाँ खरीदी और खाया। फिर वहाँ से कुछ पुराने ज़मींदारी घर देखने के लिए गए। यहाँ पे करीमगंज टाउन में बहुत सारा इस तरह का पुराना ज़मींदारी घर है जो कि 150 से 200 साल पुराना है, पूरे ब्रिटिश के टाइम का। आइए इसी तरह का कुछ घर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और ये है दुर्गाबाड़ी के दुर्गा पूजा का मंडप। दुर्गाबाड़ी ऐसा ही एक जमींदारी घर है। यहाँ पे भी 5 पीढ़ियाँ रह चुकी है। সোলার লাগে মানুষ আছে সোলার লাগে চিকেনই লাগবো দেখো পিছু দেখো গরুর যে একটা স্ট্রাকচার ওটা খানা এই খুঁটাগুলা তো পুরা বুঝা যার আগর দিনের সিনেমাটি দিয়া সাজাইল যে কত সুন্দর খুঁটাগুলা দেখো। শ্যামানন্দ সাজি शाहजी तो टाइटल है। फिलहाल इस घर में एक ओल्ड एज कपल ही रहते हैं जो कि बहुत ही बीमार है और हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलने के वजह से हम बाहर से ही जितना देख सकते थे देख के वापस आ गए।